अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको थंबनेल से तो आइडिया हो गया होगा कि आज मैं आप सबको बताऊंगी कि मैं किधर जॉब करती हूँ और मैं जॉब पे जाके क्या काम करती हूँ और घर आने के बाद मेरी क्या रूटीन होती है। तो आज के व्लॉग में इंशाल्लाह वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ, मगर अभी ऐसा लगता है कि कुछ दिन लगेंगे रिकवर होने के लिए। आज मुझे ऊबर पे जाना था क्योंकि सभी थोड़ा बिजी थे जॉब पे। तो ये जो एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग हुई थी। ट्रेनिंग रूम होता है यहाँ पे और मेन एंट्रेंस यहाँ से होती है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसलिए जो व्हाइट कलर के आप निशान देख रहे हैं वॉल के ऊपर, ये पेंट हो रहा है यहाँ पे, तो इस वजह से है। यहाँ पे आके हम सबको अपने बैज स्वाइप करने होते हैं और अगर आपके पास बैज नहीं है तो आप अंदर नहीं जा सकते। और जैसे मैं और सभी एक ही जगह पे काम करते हैं तो हम दोनों एक दूसरे के लिए बैज स्वाइप नहीं कर सकते। जिस दिन मुझे ऊबर पे आना होता है तो आयरा को मैं साथ ले आती हूँ क्योंकि सभी को उस टाइम पे ऑफ हो जाती है जब मैं पहुँचती हूँ। तो यहाँ से ये मेरे साथ जाती है और वहाँ से सभी के साथ वापस आ जाती है। यहाँ पे छोटा सा कैफेटेरिया बना हुआ है। कॉफ़ी जो है यहाँ पे फ्री है, मगर अगर आपको कोई स्नैक वगैरह लेना तो उसका पे करना पड़ता है। तो मैं चाय नहीं पीकर आई थी, इस वजह से मैंने जाते ही अपने लिए कॉफ़ी बनाई है और डबल कप कर लिया क्योंकि काफ़ी गर्म थी। यहाँ पे गोरों से ज़्यादा देसी काम करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे लंच रूम में बहुत सारे देसी खाने भी होते हैं। हर तरह की चीज़ कैफेटेरिया में मौजूद है, आपका जो दिल करता है आप ले सकते हैं। जैसा कि ये वेयर हाउस है तो आपको पता चल रहा होगा काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। इधर जो है अमेजोन के पैकेज डिलीवर करने के लिए आते हैं। कैफेटेरिया से लेके अपने स्टेशन तक की मैं वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि 5 से 7 मिनट लग जाते हैं हमें पहुँचते हुए। तो ये हमारा स्टेशन है जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, बॉसी लॉजिस्टिक्स। आज मेरी जॉब नहीं थी, मुझे वैसे ही बुलाया था उन्होंने क्योंकि कल मैं नहीं जा सकी थी, बुखार काफ़ी ज़्यादा था, तो उसकी जगह उन्होंने मुझे आज बुला लिया है। तो यहाँ पे जो मेरा काम है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर ड्राइवर्स को वैन्स दी जाती हैं और गैस कार्ड दिए जाते हैं। जब वो सारी डिलीवरीज कर लेते हैं तो एंड पे उनको गैस जो है वो डलवा कर आनी होती है और यहाँ पे लाके रिसीट्स देनी होती हैं कि उन्होंने कितनी गैस डलवाई है। उसके बाद मुझे एक जिप लॉक के अंदर ये सारी गैस रिसीट्स रखनी होती हैं और मेक श्योर करना होता है कि सबने रेगुलर गैस डलवाई है। उसके बाद देखना होता है कि बैग के अंदर जो कीज़ वो लेकर गए थे वो वापस लेकर आए हैं कि नहीं, और जो उनको फ़ोन दिए गए थे उसमें से उन्होंने साइन आउट किया है कि नहीं किया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं क्लोजिंग करती हूँ यहाँ पे, तो मुझे नेक्स्ट डे के लिए भी सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखनी होती हैं। जैसे नेक्स्ट डे के लिए कॉफ़ी होती है, कुछ पेपर्स होते हैं और सारा कुछ अच्छे तरीके से लॉक करके जाना होता है। और जो फिर ओपनिंग पर्सन होता है, जो कॉफ़ी मैंने रखी होती है उसको बनाता है और जो जग पड़े होते हैं उसमें फिल करता है। फ़ोन्स और बैटरीज भी होती हैं जो मुझे डिसइंफेक्ट कर कर उनके नंबर्स पे लगानी होती हैं। यहाँ पे मैं आपको हर चीज़ नहीं दिखा सकती क्योंकि हमें अलाउ नहीं है, मगर ये जो मैं क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये मैं अपने लिए बना रही हूँ और अपने बना रही हूँ, इस वजह से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने देखा होगा कि एक ड्राइवर आया था यहाँ पे, तो मैंने उसके बैग के अंदर सब चीज़ें चेक की हैं और मेरे पास एक पेपर होता है जिसपे मुझे उनका टाइम लिखना होता है और गैस कार्ड अगर उन्होंने दे दिए तो उस पर टिक करना होता है। गैस रिसीट होती है, मार्कर होता है और एक पावर बैंक होता है। इस बॉक्स के अंदर हमने गैस कार्ड्स रखे होते हैं और गैस कार्ड जो है मुझे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्गेनाइज करके रखने होते हैं। यहाँ पे 5 चार्जिंग स्टेशन है और हर स्टेशन के ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं, तो जो नंबर फ़ोन के ऊपर है मुझे वो उसके साथ मैच करके उसकी जगह पे लगाना होता है। इसी तरह से पावर बैंक्स भी होते हैं, उनके ऊपर भी नंबर लिखे होते हैं वैन के, मुझे उस हिसाब से चार्जिंग पे लगाने होते हैं। और जब पीक सीजन चल रहा होता है तो बहुत ज़्यादा बिजी होता है। पीक सीजन ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा हॉलीडेज आती हैं, जैसे बॉक्सिंग डे आता है, उसके बाद यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे आता है और क्रिसमस की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। और तब हमारे पास एक दिन में 80 ड्राइवर्स भी काम कर रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी इश्यूज होते हैं मुझे रिपोर्ट करने होते हैं। अगर किसी का गैस कार्ड गुम हो गया या कोई गैस रिसीट नहीं लेकर आया, वैन की कोई प्रॉब्लम है या फ़ोन टूट गया, कोई भी इशू होता है वो मुझे यहाँ पे रिपोर्ट करना होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के दौर में हर इंसान को जॉब करनी चाहिए। सिर्फ कनाडा में नहीं, पूरा वर्ल्ड वाइड सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई हुई है। कनाडा में हम लोग कहते हैं कि ज़्यादा जल्दी कोई किसी से मिलता नहीं है,
मगर वो इसलिए नहीं मिल पाते क्योंकि एक बंदा जो है यहाँ पे दो दो जॉब्स कर रहा होता है, और सिर्फ हस्बैंड ही नहीं, उसकी वाइफ भी कर रही है, उसके बच्चे भी कर रहे हैं, और फिर भी सिचुएशन ऐसी होती है कि हैंड टू माउथ होता है। आप लोगों में से कौन कौन सी लेडीज जॉब करती हैं और कहाँ पे करती हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा बिल्कुल भी काम पे आने का दिल नहीं कर रहा था। एक तो मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, दूसरा आयरा और अजान की वजह से दिल बहुत ज़्यादा परेशान था। मगर मैं पहले भी बहुत ज़्यादा ऑफ ले चुकी हूँ, और अगर अब ऑफ लेती तो थोड़ा मसला हो जाता। तो मैं अब इस टाइम पे जॉब से डन हो गई थी, सभी आए थे लेने के लिए मुझे। हल्की हल्की सी स्नोफॉल सुबह से हो रही है। Good morning. Mama, did they have stoppers? Did they have stoppers? नो, Did you have chips? मैं जॉब पे गई थी। I wanted chips. Oh, let's cool. कुआ अपने फ्रेंड्स के साथ गए। I wanted stoppers. घर आई तो बस थोड़ा सा कुछ बच्चों को खाने के लिए दिया। मुझे पता था ये इस टाइम पे खाएंगे तो नहीं, मगर मुझे मेडिसिन देनी थी इन सबको, और जब ये खाए बगैर मेडिसिन ले लेते हैं तो इनके पेट में दर्द होता है। थोड़े से यहाँ पे मैंने फ्राइज डाले एयर फ्रायर के अंदर। एयर फ्रायर का यही बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है कि आपको फ्राई नहीं करना पड़ता। उसके बाद मैंने थोड़े से ऑनियन रिंग डाले थे, और अपने लिए मैंने 2 से 3 चिकन स्ट्रिप डाले थे, क्योंकि मैं जॉब पे चली गई थी, खाना नहीं खाया था और मेरी मेडिसिन का टाइम मिस हो गया। खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता क्योंकि गले में इतनी ज़्यादा पेन होती है, मगर मुझे एंटीबायोटिक्स मिले हुए हैं तो इस वजह से मैं खाना बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकती। आप सब मेरे लिए इतना ज़्यादा कंसर्न है, मेरे बच्चों के लिए इतना ज़्यादा कंसर्न है, उनके लिए इतनी दुआएं कर रहे हैं। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आज बच्चों का बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं जॉब पे जाऊं। डू यू लव मी? Yeah. एक पारी कर दो जल्दी से। अच्छे, Thanks for praying for me. क्या बोल रही हो? Thanks for praying for me. थैंक्स फॉर प्रेइंग फॉर यू। Yeah. सब आपके लिए दुआ कर रहे थे कि आयरा जल्दी से ठीक हो जाए। Why did you buy that? थैंक यू बोलो सबको। Thank you. बच्चों ने इतना ज्यादा खाया तो नहीं है, मगर एटलीस्ट मुझे ये हो गया कि इनको मेडिसिन देनी थी, कुछ तो अंदर गया इनके। मेरी एंटीबायोटिक्स जो है वो कुछ दिन की अभी बाकी हैं, मगर अयान की अल्हम्दुलिल्लाह कल खत्म हो जाएंगी। खाना खा लिया बच्चों ने, अब इनके कपड़े चेंज करवाऊंगी, इनके हाथ मुंह धुलवा के इनको सुलाने की तैयारी करूंगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा बिस्मिका Bismika अमूतु amutu व अहया। wa ahya. Allahumma bismika amutu wa ahya. शाबाश। Wa ahya.